जय हिंद। प्रश्नावली हम 5.2 शुरू कर रहे हैं। रेखा एवं कोण, क्लास 7 का मैथ एनसीईआरटी। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमने पहले इसका थ्योरी कर चुके हैं। थ्योरी में हमने बताया है कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। चलिए हम क्वेश्चन को पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आप देख लीजिए क्वेश्चन को, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए कि क्या पूछा है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्मों का वर्णन कीजिए। आपको गुणधर्म का वर्णन करना है कि कौन सा गुण इसमें लग रहा है। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है यदि ए पैरेलल बी है, देखिए ए पैरेलल बी है, ये आपका रेखा है ए और बी। हमने पहले भी आपको बताया है कि पैरेलल वह रेखा होती है जो रेखा को कितना भी आगे तक बढ़ाया जाए एक दूसरे को कट न करे। कह रहा है कि ए पैरेलल बी है तो कोण 1 बराबर कोण 5। आपको इसको ध्यान से थ्योरी को पहले समझ लीजिए, तब क्वेश्चन आपका बनेगा कि इसमें कौन सा नियम लग रहा है। देखिए ये ए और बी दोनों पैरेलल लाइन है और जौन की टी जो आपको दिख रहा है ये एक तिर्यक रेखा है जो दोनों रेखाओं को कट कर रहा है। आप इसमें देखिएगा यहाँ 4 कोण बनेगा, इसमें भी 4 कोण बनेगा। तो यहाँ देखिए हम संगत कोण से ये क्या होगा, आपका इसमें संगत कोण का नियम लग रहा है। तो देखिए इसमें 3 तरह का हमने आपको कोण बताया था। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम शीर्षाभिमुख कोण को बताते हैं। देखिए जहां भी एक्स शेप बनेगा आपका, तो ये वाला कोण ऊपर वाला कोण नीचे वाला कोण के बराबर होगा, इस साइड वाला कोण इस साइड वाला कोण के बराबर होगा। इसी तरह इसमें देख लीजिए 2 वाला कोण 4 के बराबर होगा और 1 वाला 3 के बराबर होगा। तो ये आपका कोण जो बन रहा है शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। लेकिन इसी तरह से आपका यहाँ देखिएगा, यहाँ जो 2 दिया हुआ है और यहाँ जो 6 दिया हुआ है, ये आपका संगत कोण बनता है। इसी तरह से यहाँ का 3 और यहाँ नीचे वाला 7, ये मिलकर के आपका भी ये भी संगत बनेगा। उसी तरह सेम पैटर्न इस इधर भी फॉलो होगा। लेकिन आपको एक और कोण हमने बताया था जो जेड शेप बन रहा था। देखिएगा जो जेड शेप से कोण बनता है, तो आपको हम बताए थे कि जेड शेप से जो कोण बनता है वो क्या होता है, एकांतर अंतः कोण होता है। तो एकांतर अंतः कोण में देख लीजिए कि यहाँ देखिए आपका जेड बन रहा है, तो यहाँ से जेड आप लेके चलिए और इसको लेके नीचे आइए। नीचे यहाँ देखिए, तो यहाँ आपको दिया है, यहाँ जेड में कौन आया, 4 आया और 6 आया। ये दोनों आपका एकांतर अंतः कोण होगा। इसी तरह से उल्टा जेड यहाँ से भी बनता है, यहाँ से उल्टा जेड बन के इधर जाता है। तो देखिए यहाँ से 3, यहाँ का 3 और यहाँ का 5, ये भी एकांतर अंतः कोण होगा। आप देख लीजिए अब क्वेश्चन को, कह रहा है कि कोण 1 बराबर कोण 5 है, तो कोण 1 को पकड़िए। देखिए कोण 1 यहाँ है आपका, कोण 5 यहाँ है। ये दोनों क्या होंगे, संगत कोण होंगे। ये संगत कोण है, इसलिए क्या है, ये भी पैरेलल है। कोण 1 बराबर कोण 5 है, तो ये संगत कोण से क्या होगा, संगत कोण के नियम से ए बी का होगा, पैरेलल है। ये 1 और 5 संगत कोण है, संगत कोण का नियम इसमें लग रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि कह रहा है 4 कोण 4 बराबर कोण 6, तो कोण 4 को और कोण 6 को ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है। यहाँ हमने आपको बताया कि जेड शेप बन रहा है। देखिए यहाँ से जेड बन रहा है। जब भी जेड शेप बनता है तो एक दूसरे का ऑपोजिट वाला जो कोण बनता है उसे एकांतर अंतः कोण बोलते हैं। तो यहाँ देखिए 2 कोण को दे दिया है, कोण 4 बराबर कोण 6, तो पूछ रहा है ए पैरेलल है बी के। तो हाँ ए पैरेलल है बी के, क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। जब भी एकांतर अंतः कोण आएगा तो ए बी दोनों रेखाओं को क्या करेगा, पैरेलल। जब पैरेलल होगा तभी ये कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ हमारा नियम लग रहा है एकांतर अंतः कोण का। उसी तरह से आगे देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री है तो ए पैरेलल है बी का। अब इसको पूछ रहा है कि जो आपके पास 2 रेखा है ए बी, ये पैरेलल है। हमारा कोण अगर 4 और 5 को जोड़े तो 180 है। ये देखिए यहाँ पर ही कोण, यहाँ 4 और यहाँ 5, ये दोनों का आप अगर जोड़ रहे हैं अंदर वाला को, अगर 180 आ जा रहा है तो ये दोनों रेखाएं पैरेलल होगी। क्यों होगी, क्योंकि सह अंतः कोण का नियम लग रहा है। सह अंतः कोण के गुणधर्म से ये ए बी जो रेखा है एक दूसरे के पैरेलल होगा। इसी तरह से 4 और 5 को जोड़िएगा तो 180 आएगा
अगर 3 और 6 को भी आप जोड़िएगा तो भी 180 ही आएगा। तो यही आपका नियम लग रहा है कि ये दोनों को भी जोड़ के अगर हमारा आएगा 180, तो आपको ये कहना होगा कि ये भी दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होगी। किस नियम से? तो सह कोण के विपरीत के नियम से। क्योंकि देखिए ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं 4 और 5, लेकिन ये देखिए समानांतर रेखा के नीचे है और ये समानांतर रेखा के ऊपर है। तीसरी ये वाला नियम इसके अंदर लग रहा है। इसी तरह से आगे देखते हैं क्वेश्चन हम अपना दूसरा।